गुरुजी, साधक के जीवन में दृश्य से हटकर दृष्टा में, फिर दृष्टा से हटकर साक्षी में कैसे स्थित होता है ये मतलब प्रोसेस। जब आप पिक्चर हॉल में जाते हो तब आपके सामने स्क्रीन रहता है। स्क्रीन में ही सब पिक्चरें आती हैं और चली जाती हैं। ये स्क्रीन ही साक्षी है। सब कुछ साक्षी पे ही प्रतिलेपित होता है, पर साक्षी किसी के साथ संबंधित नहीं होता। वो उपस्थित रहता है, उस पर ही सब चलता रहता है। वो किसी को इंटरफेरेंस नहीं करता। तो साक्षी हमारे जीवन में स्क्रीन की तरह है। सब कुछ चलता रहता है, साक्षी केवल ऑब्जर्व करता है, देखता है, कुछ करता नहीं है। और जब साक्षी का विकास हो जाता है, जब उसका वास्तविक विकास हो जाता है, तब दृष्टा के माध्यम से वो जो भी दृश्य आता है वो सब एक ही होता है। दूसरे शब्दों में आप ये समझो, जब साक्षी का विकास हो जाता है तब साक्षी ही अपना रूप सब में देखता है। अगर आपके अंदर साक्षी का विकास हो जाए तो आपको अनुभव होने लगता है कि मेरे भीतर जो आत्मिक शक्ति है, दूसरे में भी वही आत्मिक शक्ति है। हम दोनों एक ही हैं। जब ये अवस्था आ जाती है तब साक्षी, दृश्य और दृष्टा के थ्रू जो आप देखते हैं सब एक ही होता है। जब सब कुछ एक ही हो जाए तो वो शून्य का रूप हो जाता है। जैसे पानी के एक कोने में या दूसरे कोने में सब एक ही पानी है, सब शून्य ही हो जाता है। और इसीलिए सारे ब्रह्मांड को जो प्रभु की चेतना है वो शून्य का रूप ही है। दूसरे शब्दों में, अगर आपके भीतर साक्षी का विकास हो जाएगा तब आप और ब्रह्म एक ही हो जाएंगे। तो जो भी आप आभास करेंगे वो आपका अपना ही भीतरी आभास होगा। शब्दों के माध्यम से केवल भौतिकता का ही ज्ञान दिया जा सकता है, समझाया जा सकता है। इन शब्दों के एक एक अक्षर को अगर आप ध्यान की गहराई से समझोगे तभी आपको साक्षी का अनुभव होगा। और साक्षी का अनुभव तभी होगा जब आप पूर्ण रूप में शून्यता में स्थापित हो जाएंगे। जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे तब आप सब कुछ वैसा ही समझ जाएंगे जैसा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अन्यथा ये शब्दों का ही उतार चढ़ाव रहेगा, आप वास्तविकता का आभास नहीं कर सकते। तो जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाओगे, अपने भीतर जाओगे, जैसा संसार बाहर है उससे बड़ा विस्तृत संसार हमारे भीतर है। और सब कुछ भीतर से ही आता है। भीतर के साथ रहना, स्वयं के साथ रहना और साक्षी के साथ रहना एक ही होता है। आप बाहर रहते हो तो आपके धन की वृद्धि होती है। अगर आप अपने भीतर रहो तो आपकी आत्मा का विकास होगा, आपके साक्षी का विकास होगा। तो जितना समय आप अपने भीतर गुजारोगे उतना ही साक्षी का विकास होगा। तब आपको एहसास होगा कि जो कुछ मेरे भीतर है वही बाहर प्रकट हो रहा है।